अस्सलामुअलैकुम। आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। और मेरी तबीयत इन दिनों बहुत ख़राब थी, जिसकी वजह से मेरी वीडियो भी लेट हो गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं कुछ बेहतर हूँ। तो जो लोग मेरी चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, और वीडियो को शेयर भी लाजमी करें। बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये। बातें वही हैं जो हम जानते हैं, लेकिन ज़्यादा क्लियर तरीके से मैं आपको इसमें बताऊंगी कि हमें ये फ़ास्टिंग के हवाले से, जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 6 किस्म की फ़ास्टिंग होती है, और इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये फ़ास्टिंग कितनी लंबी फ़ास्टिंग है, कौन सी, और उसमें हमारे लिए कौन सी जो फ़ास्टिंग है वो सूटेबल है। हम कितना लंबे अरसे ना खा के वो फ़ास्टिंग का हम वो फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो इसमें हम फ़ास्टिंग लेंथ के हिसाब से बात करेंगे, और पूरी दुनिया में अब तो ये चीज़ें, ये फ़ास्टिंग के हवाले से प्रूव हो चुका है। लोग फ़ास्टिंग से बहुत फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव है कि फ़ास्टिंग के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं अब पाई जाती, और हमें भी अब अपने माइंड को सेट करना चाहिए। अपने माइंड को ये हमें अपने आप को बताना पड़ेगा कि ना खा के हम मरेंगे नहीं। जो हमारे यहाँ है ना, ओहो हो, बल्कि आप यकीन मानें कि मैंने बहुत सारे लोगों से अब जब बात करती हूँ, अभी भी हमारे यहाँ इतने लोग हैं जो कि उन्हें हंसी आती है ये बात सुन के कि ना खा के वज़न कम करना, ना खा के अपने जिस्म को ठीक करना। यार, हमें ये चीज़ अब समझनी चाहिए कि खा के हमने अपने आप को तबाह किया हुआ है। खुदा के लिए ना खाने से कुछ भी नहीं होता, मरते नहीं हैं हम। ये चीज़ बिल्कुल डन है, लेकिन अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करिएगा प्लीज़। सबसे पहली फ़ास्ट जो हम सब जानते हैं और हम में से बेशतर लोग करते हैं वो है जी इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग, जो कि 13 से 15 घंटे की फ़ास्ट होती है। और इससे हम बड़े फ़ायदे हम आज तक हासिल कर चुके हैं, और माशाल्लाह बड़ी बेहतर अपनी हेल्थ हम लोगों ने कर ली है। जो लोग भी फ़ास्टिंग, इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग करते हैं 13 से 15 घंटे, तो उनके लिए है कि अब वो अपनी फ़ास्टिंग के आवर्स को मज़ीद बढ़ा के और कुछ स्टेप्स अब आगे जाने का टाइम है। इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग के अब हमें कुछ स्टेप आगे जाने का टाइम आ गया है। जो लोग आदी हो चुके हैं, जिन्होंने अभी नहीं स्टार्ट की, वो तो स्टार्ट यहीं से करें। 12 घंटे ना खाएं, पहले तो 3 टाइम खाएं। 3 टाइम के दरमियान में कोई स्नैकिंग नहीं होनी चाहिए। 3 के बाद आप 2 टाइम खाएं। 2 के बाद, जिस तरह मतलब कि 2 टाइम भी क्या, 12 घंटे का गैप रखें, फिर 13 का रखें, फिर 14 का रखें, और फिर 15 का। ये हो गई जी इंटरमिटेंट बुनियादी फ़ास्टिंग। तो आगे हम देखेंगे कि हमारे लिए फ़ास्टिंग का कौन सा दौरानिया जो है वो सूटेबल है, और हम अपने मसले मसाइल उससे हल कर सकते हैं। सेकंड नंबर की जो फ़ास्ट है वो है ऑटोफेजी फ़ास्ट, जो कि 17 घंटे ना खाना है। जब हम 17 घंटे कुछ नहीं खाते तो हमारी जिस्म में ऑटोफेजी स्टार्ट हो जाती है। ऑटोफेजी मैंने पहले भी बताया है, वो चीज़ है सेल्फ हीलिंग सिस्टम हमारा शुरू हो जाता है। हमारे पुराने सेल जो हैं वो ख़त्म होते हैं, सिस्टम उनको खाना शुरू हो जाता है, और नए सेल्स हमारे बनते हैं। तो ये होती है हमारी जी ऑटोफेजी फ़ास्टिंग। बहुत ही बेस्ट फ़ास्टिंग है। इसमें हमारी बहुत सारी बीमारियाँ जिस्म की ख़त्म होती हैं। ज़ाहिर बात है, जितना भी पुराना, ये डिटॉक्स, एक किस्म की हमारी बॉडी से डिटॉक्स होती है, और जब डिटॉक्स होती है हमारे सारे पुराने सेल्स जो हैं वो ख़त्म होने होते। इसी में भी हमारी ये जो चर्बी भी है ना, ये भी डिटॉक्स का यही सिलसिला जो है ना, ये शुरू हो जाता है। जो हमारी चर्बी है ये भी ख़त्म होती है। यानी ये हमारा जो सेल्फ हीलिंग सिस्टम है, हमारे जिस्म का जो मैकेनिज़्म है, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को बहुत स्मार्ट बनाया है, और वो शुरू हो जाता है। और इससे जो है ना हमारे ओल्ड सेल्स ख़त्म होते हैं, हमारी चर्बी भी ख़त्म होती है, हमारी बीमारियाँ भी ख़त्म होती हैं। थर्ड हमारी जो फ़ास्ट है वो गट रीसेट फ़ास्ट है, यानी 24 घंटे जब हम कुछ नहीं खाते। जब हम 24 घंटे कुछ नहीं खाते तो हमारा जो गट है ना, वो गट सिस्टम हमारा ठीक होता है। हमारी जो अंतड़ियाँ हैं, जो बड़ी आंत है, इसके सेल जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिपेयर होते हैं, उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। और जो हम उल्टी सीधी चीज़ें खाने के शौक़ रखते हैं, और हम बहुत ज़्यादा फूडी होते हैं, तो हमें इससे जो है ना काफ़ी परेशानी भी लाहक होती है, जिससे हमारा गट सिस्टम बहुत ही ख़राब हो चुका होता है। लीकी गट और इस तरह के प्रॉब्लम्स से हम फेस कर रहे होते हैं। तो उसके लिए ये 24 घंटे का फ़ास्ट बहुत ही बेस्ट फ़ास्ट है। इससे हमारा जो है ना वो गट सिस्टम जो है वो बेहतर होता है, ठीक है। और इसी से हमारे जो है ना अंदर के जो कैंसर हैं वो भी ख़त्म होते हैं, जो इसके गट के होते हैं।
तो नेक्स्ट फास्ट है जी, वो जो मेरी मोस्ट फेवरेट है, जो कि मेरा अपना मसला भी है, वो है हमारी 4th फास्ट है, फ़ैट बर्निंग फास्ट है, जो हमारी 36 घंटे जब हम कुछ नहीं खाते तो हमारे जिस्म में ना फ़ैट जो है वो ख़त्म होने का काम जो है वो एक्सेलरेट हो जाता है, बड़ा तेज़ हो जाता है। जिन लोगों का वज़न कहीं पे स्टक हो गया है और वो शुगर बर्नर से जो है ना फ़ैट बर्नर की तरफ नहीं आ रहे हैं, उनके लिए ये फ़ास्ट बेस्ट है कि वो 36 घंटे कुछ ना खाएं और फिर देखें कि फ़ैट किस तरीके से जो है ना वो ख़त्म होता है। ये फ़ास्ट आपको शुरू में थोड़ा मुश्किल तो लगता है, लेकिन इसके फ़ायदे देख के और इसका रिज़ल्ट देख के तो बहुत मोटिवेशन इंसान में शुरू हो जाती है और आप जो है ना इसको बहुत खुशी खुशी करना शुरू हो जाते हैं इस फ़ास्ट को। और जिनका भी वज़न अगर वो स्टक हो रहा है और वो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे वो उसको फ़ायदा नहीं दे रही, तो उन्हें चाहिए कि वो 36 आवर्स की फ़ास्टिंग जो है ना वो स्टार्ट करें और फिर आप देखिए कि कितनी तेज़ी से जो है ना वो फ़ैट रिड्यूस होगा इंशाल्लाह। ये सारी मालूमात जो मैं आपको दे रही हूँ इस वीडियो में, ये सारी जो मालूमात हैं ये साइंसदानों ने क्लिनिकली ट्रायल से हासिल की हैं। आप यकीन करें, पहले 1-2 दिन ज़रा मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम फास्टिंग के आदी हो जाते हैं तो आप यकीन करें कि इससे ज़्यादा प्लेयर आपको किसी चीज़ में भी नहीं मिलेगा। ये जो दिन में 3-3, 4-4 दफ़ा और 6-6 दफ़ा खाने वाली चीज़ें सब फजूल हैं, और आप इस फास्ट को करके देखें और आप देखिएगा कि कितना फ़ायदा आपको हासिल होगा इससे। जो 5वीं है ये बहुत ज़बरदस्त है, ये है जी डोपामिन रीसेट फास्ट 48 आवर्स। जब आप कुछ नहीं खाते तो इससे हमारा जो हार्मोन है डोपामिन ये रीसेट होता है। रिसर्च हमें बताती है कि 48 आवर्स यानी 48 घंटे कुछ जब हम नहीं खाते तो हमारा डोपामिन हार्मोन जो है वो रीसेट होता है और आपकी तबीयत और आपके मिजाज में शुगुफ्तगी और खुशी का अंसर शामिल होता है। इससे ना सिर्फ आपको डिप्रेशन ख़त्म होता है, बेचैनी से छुटकारा हासिल होता है, बल्कि आप खुश रहने लगते हैं। और वो जो होता है ना कि जैसे आप किसी अच्छे दोस्त के साथ टाइम गुजार रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। इसलिए इस डोपामिन को रीसेट करना, डोपामिन हार्मोन को जो रीसेट करने के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 48 आवर्स का जो है ना वो फास्ट करें और फिर आप देखें कि क्या ज़बरदस्त फ़र्क पड़ता है आपके मूड में। जिस तरह हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये चीज़ सोचते हैं कि यार ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है, और इसके बावजूद ये बिला वजह सैड फीलिंग्स क्यों आ रही हैं, किसी चीज़ में मज़ा क्यों नहीं आ रहा, कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा, ये सब हमें यही इंडिकेशन देता है, इसी तरफ इशारा करता है कि अब वक्त आ गया है कि हम 48 आवर्स की फ़ास्ट करें और अपने डोपामिन हार्मोन को रीसेट करें। तो शाम को जो सूरज ढलने के हमें रोने आ रहे होते हैं, बल्कि हम उस सूरज को ढलते हुए देख के एंजॉय करेंगे। हमारी लास्ट जो है वो है जी इम्यून रीसेट फास्ट है, जो कि 72 घंटे की फास्ट है। 3 दिन की फास्टिंग किसी भी बंदे की सेहत बेहतर बना सकती है। जब आप भूखे रहते हैं, 3 दिन पूरे भूखे रहते हैं, तो आपके जिस्म में एक अमल शुरू हो जाता है जिससे बहुत सारे जो है ना वो आपके इम्यून सेल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और आप बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये अमल जो है वो 72 घंटे कुछ ना खाने से वकूफ़ पज़ीर होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि 72 घंटे कुछ ना खाने से हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है, हमारा इम्यून सिस्टम ताकतवर होता है और मज़ीद बेहतर होता है। 72 घंटे की फ़ास्ट उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती है जो कि कीमोथेरेपी से गुज़र रहे हैं, और इससे उनके नए वाइट ब्लड सेल जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, और ये कैंसर से बचाव का भी बहुत ही मुफीद तरीका है। 3 दिन कुछ ना खाना, बिल्कुल कोई भी नहीं मरता 3 दिन ना खा के। हाँ, लेकिन फिर भी कहूँगी जो लोग मेडिकेशन पे हैं और जिन्हें कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें। 72 घंटे कुछ ना खाने से हमारे स्टेम सेल्स बनते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स जो है ये वो बनते हैं, हमारे नए सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स ख़त्म होते हैं और हमारा सारा अच्छा सिस्टम एक्सेलरेट होता है। तो ये जो फ़ास्ट है 72 घंटे का 3 दिन का जो फ़ास्ट है, ये मैंने आपको बताया है कि इससे क्या होता है। इससे जितना भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं ना, जैसे गट रीसेट होना, जैसे कि हमारा डिप्रेशन ख़त्म होना, जैसे हमारे जो है ना वो डोपामिन रीसेट होना, तो वो जितने भी हम पिछले सारे फास्ट में हम जो डिस्कस कर चुके हैं ना, समझें वो सारे प्रोसेस तेज़ हो जाते हैं। हमारे ग्रोथ हार्मोन
जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी हम बुढ़ापे से हमारी जान छूटती है, पूरी तरह तो नहीं, लेकिन हम बुढ़ापा जो हमारी तरफ आना होता है उसे हम लेट कर सकते हैं। मैंने अपनी पिछली सारी वीडियोस में भी ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं कि किस तरीके से जो है ना वो हमारे स्टेम सेल्स जो हैं वो इस तरह फास्टिंग से बनते हैं और हमारी हेल्प होती है। तो अब हमारे लिए ये सोचना ज़्यादा आसान हो जाएगा जिस तरह से हमें पता चला कि कौन सी फास्ट हमारे किस काम आती है और कितनी हमें उसकी लेंथ रखनी चाहिए, तो हमें क्या फ़ायदे होंगे। तो इन सारे तरीक़ों को जब हम देखते हैं तो फिर हम अपने लिए बहुत अच्छे स्टेप्स ले सकते हैं कि अब हमें आगे कौन सा फास्ट हमें करना चाहिए और हम अपना कौन सा सिस्टम जो है ना वो ठीक कर सकते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो बेहतर काम कर सके। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब मैंने हासिल की तो मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने इसकी प्रैक्टिस की जिससे मैंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी और आप भी इसे एंजॉय करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब हम इसे करेंगे तो ही आप देखिएगा कि कितना मज़ा आने वाला है, कितने आपकी हेल्थ कंडीशंस अच्छी होंगी, डिप्रेशन ख़त्म होगा, एंग्जाइटी ख़त्म होगी। और अगर आप मोटे हैं तो ज़ाहिर बात है हमारे मोटे जो लोग हैं उनके लिए तो फास्टिंग बहुत बेस्ट है। यानी वो जो हमें वो डाइटिशियन दे रहे होते हैं ना 6 मील खाएं, तो अब 3 चने खाएं, अब 1 खीरा खाएं, अब जो है ना वो अंडे की सफ़ेदी खाएं, अब अंडे की जर्दी को फेंक दें। तो आई एम सॉरी, लेकिन ये जो एक तरीके हमारे चलते आ रहे हैं, अब साइंस इन चीज़ों को वो बिल्कुल भी जो है वो सही नहीं मानती। तो सबसे बेहतरीन तरीका जो है ना वो फास्टिंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और बड़े सुकून से आप अपने अंदर के सारे सिस्टम ठीक कर सकते हैं। और ये आज का नहीं है, सदियों पुराने तरीके हैं ये। अगर हम इन पे अमल करें और तो कोई वजह नहीं है कि हमारी सेहत अच्छी नहीं होगी। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है। अपना बहुत ख्याल रखें और ज़रूर कमेंट में बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप इसमें से कौन सी फास्टिंग कर रहे हैं, कर चुके हैं और आपको उससे क्या नताइज हासिल हुए हैं। इसी के साथ आप मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा और मैं भी आपको हमेशा दुआओं में याद रखती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें और ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी फास्टिंग ज़्यादा पसंद है और